की तैयारी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष ने ऐलान किया है कि वो बिहार से दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे। इस पर सियासत भी गर्मा गई है। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू ने उन पर तंज कसा है। तेजस्वी ने किया पदयात्रा का ऐलान, चढ़ गया बिहार का सियासी तापमान। पहले पीके और अब तेजस्वी, बिहार में पदयात्रा की मानो बहार आ चुकी है। बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने चंद रोज पहले ही पदयात्रा का ऐलान किया था। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो जातीय जनगणना के मसले पर पटना से दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे। दो बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव जो है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास हुआ। अब हमको और कोई चारा नजर आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नजर आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। तेजस्वी के ऐलान के साथ ही बिहार का सियासी पारा भी चढ़ चुका है। सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार चल पड़ा है। तेजस्वी यादव जी के उनके पिता और उनके माता की सरकार थी तो उन्होंने तो बिहार के लिए कुछ नहीं किया। आज वो जो भी कहें कि पैदल मार्च करेंगे, पहले तो पैदल मार्च उनको करना चाहिए। बिहार के युवाओं का जो भविष्य अंधकार में उनके माता पिता ने किया, उसके पश्चाताप के लिए उनको पैदल मार्च करके बिहार के युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव में थोड़ा सा भी कुछ बचा हुआ है बिहार के लिए, तो सबसे पहले वो जनसंख्या नियंत्रण पर बात करें और पद के लिए पदयात्रा बंद करें। ये नौटंकी बिहार की जनता देख चुकी है। नीतीश जी ने कई बार कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। हम लोगों ने भी उन्हें सजेशन दिया। जब सभी राजनीतिक दलों की राय है कि ये जातीय जनगणना होनी चाहिए और केंद्र सरकार नहीं करा रही, तो नीतीश जी को बिहार सरकार को अपने खर्चे से करा लेना चाहिए। अब इसमें इतना विलंब क्यों लग रहा है? कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पद के लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हैं। बिहार की जनता, बिहार की आवाम के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए उन्होंने ये प्रण किया है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुनी, जब मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुनी, तो अब क्या विकल्प बनता है? अब तो यही बनता है ना कि उनके अधिकारों की लड़ाई पटना से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा के द्वारा की जाए। पदयात्रा ने कई नेताओं को कामयाबी दिलाई और आज भी ये अचूक हथियार माना जाता है। भूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। आरजेडी की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी की चिंतन बैठक 2 दिनों तक चली, जिसमें बिहार में जो अनगिनत मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई। उन्होंने जातीय जनगणना पर बातचीत के लिए सीएम से वक्त की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि पदयात्रा ही एक विकल्प बचा है। कल और आज अभी ऑफिशियल भी हम जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे। और हम लोग देखिए, कोई डीले टैक्टिक्स इनके स्ट्रैटेजी में फंसने वाले लोग नहीं हैं। हम इनके बहकावे में, झांसे में हम लोग नहीं आएंगे। अगर समय नहीं मिलता है 48 घंटे और 72 घंटे के भीतर, तो हम जो है आगे की रूपरेखा जो है इसको लेकर के हम लोग तय करेंगे। हम सब लोग पार्टी के लोग हैं, यहाँ उपस्थित हैं और देखते हैं, इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री जो है समय देते हैं कि नहीं देते। को उस उपाय से क्या फायदा लग रहा है ये तो वो समझेंगे। वैसे जनता दल यू का निर्णय है और जनता दल यू इस पक्ष में है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और विधानसभा में सरकार के द्वारा ही, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, ये सरकार के ही प्रस्ताव पर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था। अरे भाई, ये आग्रह उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उन्होंने किया है ना, तो नीतीश कुमार जी तो लगातार ये कहते रहे जातीय जनगणना पर। हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है जातीय जनगणना का, हम समर्थन करते हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री से उन्होंने टाइम मांगा है। ये निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है और उनसे जाके ये इस पर वो बताएंगे ना प्रतिक्रिया, हम कैसे बनाएं।
देखिए, नेता प्रतिपक्ष कुछ भी कर सकते हैं और राजनीतिक रूप से तो किसी के कुछ करने पे रोक है नहीं। सबको लोकतंत्र में आज़ादी होती है अपने मन से कुछ भी वक्तव्य देने का, कुछ भी कार्यक्रम करने का। और नेता प्रतिपक्ष ऐसा बयान कई बार दे चुके हैं। मुझे जहाँ तक याद है, स्मरण है, आप लोगों को भी होगा, जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था और उनकी पार्टी हार गई थी, उस वक्त भी कई यात्राओं की चर्चा उन्होंने की थी, लेकिन वो यात्रा कहीं देखने को तो नहीं मिला बाद में मुझे।